गया जिले में बार और बेंच की कड़ी बनने वाले न्यायालय कर्मचारी खुद न्याय की मांग करते हड़ताल पर चले गए हैं। न्यायिक कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाने के कारण न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था चरमराई गई है। इतना ही नहीं, बेमियादी हड़ताल से न्यायालय का कामकाज भी मानो पूरी तरह ठप हो गया है। लिहाजा न्याय के मंदिर में मुवक्किलों और वकीलों को खासा परेशानी हो रही है। कचहरी परिसर में नाराज न्यायिक कर्मियों ने सिस्टम के विरोध में जमकर नारेबाजी किया और न्याय की मंदिर में न्याय नहीं मिलने की पीड़ा का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य भर के न्यायिक कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल कर न्यायालय के कार्यों से खुद को अलग कर लिया है और मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहने की बात कही है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ वेतन विसंगति दूर करने के साथ 4200 ग्रेड पे की मांग पर न्यायिक कर्मी अड़े हुए हैं। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही 100% अनुकंपा पर बहाली करने की मांग की। क्या मुद्दा लेकर आप लोग? जी हाँ, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की ओर से ये आह्वान है और उसके आह्वान पर गया न्याय मंडल की ओर से हम सब लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का कुछ कॉमन डिमांड है। 4 पॉइंट कॉमन डिमांड जो है वो ये है कि जब कोई कर्मचारी सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत वर्षों से विलंबित रह रही है। उसको शीघ्र दिया जाए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी शीघ्र दी जाए। सेठी कमीशन रिकमेंडेशन के आलोक में विशेष न्यायिक कैडर का गठन किया जाए, जो बहुत ज़रूरी है। वर्षों से तृतीय वर्ग कर्मचारियों और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है और न ही उसको प्रोन्नति मिल पा रही है और न ही नए सिविल कोड्स रूल के मुताबिक भी कोई कार्रवाई हो पा रही है, जिससे जो लोग जहां ज्वाइन करता है उसी जगह पर वर्षों से कार्यरत है। स्नातक स्तरीय वेतनमान की मांग जो है हम लोगों की सबसे पुरानी मांग है और वो मांग बहुत लंबे समय से लंबित रह रही है। विधि विभाग और वित्त विभाग के बीच का जो रेड टेपिज्म है उसके शिकार हम सब पूरे बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी लोअर कोर्ट के स्टाफ्स लोग हैं। तो इस सब उसके विरोध में ये हमारा राज्य संघ जो है पहले से ही उसने वो पत्राचार हो रहा था और बीच में माननीय उच्च न्यायालय का भी इंटरफेरेंस था। स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी रिकमेंडेशन जो है विभाग को गई थी और एक तरह से सकारण आदेश जारी कर दिया गया। वित्त विभाग और विधि विभाग की ओर से पत्राचार के क्रम में एक हाल फिलहाल में 20 दिसंबर को शायद सकारण आदेश जारी किया गया। उससे व्यथित होकर हमारे संघ ने यह आह्वान किया है कि अब हम लोग 16 जनवरी से, मतलब आज दिनांक 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल करेंगे। काम काज में हम लोग शामिल नहीं होंगे, पर काम न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। उन लोगों को हम लोग किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग अपनी मांगों पर कायम है और कायम रहेंगे अपनी मांगों को पूर्ण कर। ये मांग हमारी सरकार से है, वित्त विभाग से है, विधि विभाग से है। अगर नहीं पूरी होगी तो रणनीति क्या होगी? रणनीति अगर पूरी नहीं होती है तो इसकी चरणबद्ध हड़ताल का चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और उस पर हमारा राज्य संघ जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग कायम रहेंगे। मान लीजिए आपके हड़ताल से क्या दिक्कतें आएंगी? हमारी हड़ताल से न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोई मुद्दालय अगर गिरफ्तार होकर के आता है तो उसको जेल नहीं भेजा जा सकेगा। अभिलेख का कस्टोडियन जो है हमारे सारे ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क ही होते हैं। तो न्यायिक कार्य के संपादन में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ जो हम सब लोग हैं, जो उसकी भूमिका हमारी होती है, वो पूरी तरह से बंद है। तो ये और कोई भी आवश्यक काम भी नहीं हो पाएगा। तो पूरी तरह से न्यायिक कार्य बाधित